हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ वो 90% लेडीज़ का यही टॉपिक होता है। क्योंकि 90% भी नहीं कहूँगी, 95% लेडीज़ का यही टॉपिक होता है। और वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें आपको आज इस वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और एक प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो का एंड करना। तो यहाँ पर बना रही थी मैं एक ब्लाउज़, तो वो तो बनता ही रहेगा, लेकिन आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या आपको बताना है। तो आज की जो मोटिवेशन वीडियो है ना, वो इस टॉपिक पे स्टार्ट हो रही है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारा कोई सपोर्टिव नहीं है, हमारा कोई साथ नहीं देता। बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि साथ नहीं देते होंगे, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग अलग होती, सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई बिजनेसमैन होता है, कोई सैलरीड पर्सन होता है, कोई बिज़नेस को समझ ही नहीं पाता है, कोई जॉब को नहीं समझ पाता है। तो जितने हम घर में लोग होते हैं ना, वो सब अलग अलग तरीके के होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप ससुराल में आते हैं ना, तो आपके लिए बिल्कुल ही अलग एक जोन होता है कि आप कहाँ पर आए हैं। आपको यही नहीं पता है कि उन सब लोगों का नेचर कैसा है, उन सब लोगों को साथ ट्रीट कैसे करना है। जब शुरुआत में शादी होती है तो उसके बाद ना हम अपने साल 2 साल अपने आप को भूलकर सिर्फ ससुराल वालों के लिए लग जाते हैं कि हमें उन्हें खुश करना है, कि उन्हें अच्छा खाना बनाना है, अच्छे से अरेंज करना है, घर को बहुत अच्छे से रखना है, बहुत सारी वॉटेवर जो भी चीज़ें हैं हम उसी में लग जाते हैं कि हमें अल्टीमेटली सिर्फ सबको खुश करना है। क्योंकि हर लड़की के साथ सिर्फ एक यही सिचुएशन होती है कि बेटा आप जब आप शादी करके जाओगे तो आपको उनकी बात माननी है, और आज जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा आपको करना है। ये शायद सभी को एक सीख मिलती है, लेकिन इसको करते करते ना कहीं हम अपने आप को ना बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें ये खुद ही नहीं पता होता कि हम भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी कोई लाइफ है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, या हमारे जो सपने हैं वो कहाँ चले गए। वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और एक पॉइंट आने के बाद कहीं लाइफ में जब एक पॉइंट आपके पास ऐसा आता है तो आपको याद आता है कि मेरे सपने तो ये थे और मैं सब कुछ भूल गई, काश मैं ऐसा करती तो ऐसा होता। तो वो सब चीज़ें जो है ना एक पॉइंट पे आने के बाद आपको नज़र आती हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आपकी फैमिली बिल्कुल एक लेवल पे पहुंच जाएगी, जब आप खर्चे बढ़ जाएंगे, तो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे याद आएंगी। तो उससे अच्छा है कि आप समय रहते ही अपना काम शुरू कर लें, समय रहते ही अपने आप को मोटिवेट कर लें, समय रहते ही अपने आप को इस काबिल बना लें कि आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। आपको कभी लाइफ में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। जितना आपको चाहिए उतना आपको अर्न करते रहें, और अपनी जो भी मूलभूत ज़रूरतों की चीज़ें हैं ना, उनको आप सही ढंग से करते रहें। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने जीवन में जो बदलने की बातें, आज कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको अपने जीवन के लिए बदलनी हैं। पहली बात कि अपने लिए समय निकालिए। जो हम कभी भी, कोई भी लेडीज़ अपने लिए समय नहीं निकालती हैं। आप विश्वास करिए या मत करिए, या फिर इस काम को 21 डेज़ तक करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और डेफिनेटली कहूँगी कि आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये काम करेंगी। फर्स्टली मैं आपको कहूँगी, जो भी आपको पसंद है आप सबसे पहले उसे करना शुरू कर दीजिए। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो हम अपने लिए बिल्कुल भूल जाते हैं। अपनी स्किन केयर, अपना रूटीन, अपना खाना, अपनी पसंद की चीज़ें, कोई भी चीज़ें जो होती है ना, वो सब हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हमारा कोई साथ नहीं दे रहा तो वो चीज़ें हम सिर्फ अपने लिए सोच के बैठते हैं कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। एक बार धीरे धीरे शुरू कीजिए, जो आपको पसंद है वो आप बनाना शुरू कीजिए कि मुझे ये खाना है, आज मेरा ये मन है, तो क्या वो सब लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे? होपफुली खाएंगे। ठीक है, आपको ये पहनना है। देखो हम ना बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ाई करते हैं। जब हम आजकल आपने भी देखा होगा, ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, आपने भी देखा होगा, ड्रेसिंग सेंस के लिए या रहना कैसे है उसके लिए, हर चीज़ के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं फिरने के लिए, कहीं जाने आने के लिए, हम हर चीज़ों के लिए लड़ाई कर लेते हैं, सिर्फ एक इस चीज़ को छोड़ के कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कैसे करें, है ना। तो वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा।
पड़ेगा। हम जब बेकार की बातों के लिए अपनी लड़ाई अपने इन लॉज से या अपने हस्बैंड से या आप घर में किसी फैमिली मेम्बर से लड़ाई करना, या कहना समझाना सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने इस काम के लिए भी हम कह ही सकते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आते आते ना, पता है, वो चीज़ें जब पॉजिटिविटी में नज़र आने लग जाती है ना, तो हर किसी को ये पता लगने लग जाता है कि आपकी वैल्यू है क्या, एक्चुअल में आप खुद हैं क्या। तो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है वो आपके हाथ में है, अपना काम कैसे करना है वो भी आपके हाथ में है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जो एक बहुत ही सुपर वुमेन बन चुकी हैं, लेकिन आप जब उनको देखेंगे तो उनकी भी शुरुआत इसी तरीके से हुई होगी। धीरे धीरे हर इंसान को अपना काम करना पड़ता है, धीरे धीरे समझाना पड़ता है। आप ससुराल में आए हैं, आपके इन लॉज हैं, तो आपको उन्हें धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। आज हमने ये काम किया है तो कल हम ये करेंगे, फिर परसों हम ये करेंगे। ऐसे करते करते उनको समझाएंगे और उनको धीरे धीरे, कई बार होता है कि हमें समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उन्हें अपने आप ही हमारी वैल्यूज़ को समझ में आने लग जाता है, जिसकी वजह से परमिशन जो है ना चाहते हुए भी, ना बिना बोले परमिशन मिलने लग जाती है। तो वो ना अपने आप करना पड़ता है। अपने आप को पहले, सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करो, अपने लिए सोचो, अपने आप को एक हेल्दी वे में लेके जाओ। मैं आपको अभी बताती हूँ, एक छोटा सा किस्सा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और अगर आपको ये पूरा देखना है तो मेरा व्लॉग विद लक्ष्मी पे जाकर देख लेना अगर आप चाहते हैं तो। इस बार होली पे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और फर्स्ट टाइम ऐसा था जो मैंने सूट वेयर किया था। अदरवाइज़ मैं हमेशा ही साड़ी वेयर करती हूँ, और फेस्टिवल पे तो स्पेशली, क्योंकि मुझे साड़ी एक तो पसंद भी है, दूसरा हमारा कल्चर भी है। तो मुझे ऐसा लगता है साड़ी से अच्छा पहनावा कुछ भी नहीं है, तो मुझे पसंद है इसलिए मैं उसको ज़रूर करती हूँ। इस बार मैंने जानबूझ के सूट पहना कि मैं दूसरों की तरह लगना चाह रही हूँ कि चलो ठीक है, अगर दूसरे सूट पहन रहे हैं तो मैं भी सूट पहन लेती हूँ और उसी में पूजा कर लेती हूँ। हालांकि मैं इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर आप विश्वास करेंगे कि मेरी तबीयत ना बहुत जल्दी ठीक हो गई। ये मैंने खुद से रियलाइज़ किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ के लिए। पर नेक्स्ट डे जब होली आई, कलर वाली होली आई, तो मुझे कहा कि भाई आप ना सुने सुने से लग रहे हो, क्यों लग रहे हो, और चलो ठीक है थोड़ा डांस वांस कर लिया जाए, थोड़ा ये सब चीज़ें अपना एंजॉय कर लिया जाए, आज तो होली है। तो आप बिलीव करेंगे कि जब मैंने वो किया ना, तो उसके बाद मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे खुद ये अपने ऊपर ही शक हो रहा था कि यार मैंने जो किया ये मतलब मैं खुद से ठीक थी मैंने तब किया, या मेरा मूड ठीक नहीं था मैंने तब किया। तो कई बार ना ये चीज़ें हमेशा होती हैं कि आप ना अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपका मूड ख़राब एक्चुअल में क्यों है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं पहले वो काम करना शुरू करो, धीरे धीरे आप अपने उस चीज़ पर पहुंच ही जाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। और समझाने की बात रही तो देखो धीरे धीरे ही समझाना पड़ेगा सबको, लेकिन उस काम को पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, तभी हमारे लिए कोई सोच पाता है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं सोचता। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिल रही है ना, तो बीच में ही वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने में ना आपके पैसे लगते हैं, ना मेरे पैसे लगते हैं, और ना ही मुझे पैसे मिलते हैं, ना ही आपको पैसे मिलते हैं। सिर्फ मुझे एक मोटिवेशन, जैसा मैं आपको दे रही हूँ वैसा ही मुझे भी मिल जाता है कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप चाहो तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो मेरे लिए, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने आपको थोड़ी सी भी कोशिश करी है आपकी लाइफ को चेंज करने में या आपको कुछ समझाने में, आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हैं, तो आप उसे कर सकते हो एक कमेंट के साथ एंड। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे, मैं फ़िलहाल में तो अपनी ही बात कर रही थी कि मैंने, मेरा मूड कैसे स्विंग हुआ वो मैंने देखा, वो मैंने रियलाइज़ किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ऐसा मैं करूँगी तो शायद मेरी लाइफ में चेंज आने शुरू हो जाएं, और ऐसा होता ही है। आप जब तक अपने मन का काम करते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव फील करते हो। अगर आपने अपने मन का काम नहीं होता तो आपको नेगेटिविटी फील होती है। और लाइफ में अपनी लाइफ का टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि अपनी लाइफ में उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया जाए जो आप करना चाहते हो। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, या तो आप उस चीज़ को मेंटेन करके रखो कि ठीक है मेरी शादी भी हो जाएगी या मेरी शादी हो भी गई है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे लाइफ के उस मुकाम पर तो पहुंचना ही है जहां पर मैं पहुंचना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी। वो चीज़ आप खुद से एक बनाकर रखोगे तो होपफुली आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सक्सेस पाओगे।
लेकिन स्टार्ट तो देखो ज़ीरो से ही करना है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, बिना सोचे समझे करो। अगर आपको कपड़े सिलना पसंद है तो आप अपना एक होम बुटीक खोलो, आपको ब्यूटिशियन पसंद है तो आप अपना पार्लर खोलो, आपको ट्यूशन पढ़ाना पसंद है आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, आपको कुछ और पसंद है आप वो भी कर सकते हो। देखो मैंने इस वीडियो में आपको आपके मतलब के छोटे छोटे काम भी बताए हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको स्टार्ट करना ना है, जो भी आपके मन में है वो आप आज से स्टार्ट करना शुरू करो और अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करो, क्योंकि जब तक आपकी अर्निंग नहीं आएगी ना, जब तक आपकी वैल्यू भी नहीं बनेगी। इस बात को समझो, पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी और आपकी वैल्यू के लिए भी। हर चीज़ के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आप खुद से सोचो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी भी घर से बाहर निकलते हो। तो देखो मानोगे ना इस चीज़ के लिए कि पैसे की ही ज़रूरत पड़ती है। और पैसा कैसे आएगा? तो पैसा सोर्स अर्निंग सोर्स से आएगा। अर्निंग सोर्स के लिए तो आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी अगर शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड से ही मांगेंगे या अपने अपने मायके जाएंगे तो आप वहाँ से ही लेके आएंगे। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव कीजिए, जब आप खुद अर्न करना शुरू करोगे ना, तो आपको मांगने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं अपने मायके गई तो वहाँ से मेरी मम्मी ने मुझे कितने पैसे दिए और क्यों दिए। आप हमेशा जब ये कहोगे ना मम्मा मुझे नहीं चाहिए, तो उनको भी प्राउड फील होगा और आपको तो खुद होगा ही होगा। तो अपने आप को खुद एक प्राउड वाली लेडी बनाओ, अपने आप को खुद अच्छा फील कराओ। जब तक आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कराओगे तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। जो भी डिप्रेशन है, जैसा भी डिप्रेशन है, बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार होता है, देखो मेरे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास काम कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन हो जाते हैं। तो ये सब लाइफ की ना एक मोड़ हैं जो चलते ही रहते हैं और हमेशा चलते ही रहेंगे। लेकिन उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है वो हमें सीखना है। तो जो जो बातें हैं आपके मन की, जो आपको पसंद है, आप उन कामों को करना शुरू कीजिए। देखेंगे आप खुद ही अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आएंगे और एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा अगर आप उन चीज़ों को करना शुरू करते हैं जो आपको पसंद है। आपकी लाइफ की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जब आप खुद ही अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे तो दूसरा क्यों नहीं करेगा। 100% आपकी लाइफ की जो वैल्यू है वो दूसरों की नज़रों में भी बढ़ जाएगी और आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अपने आप को चुनो, अपने आप को देखो, आप जो करना चाहते हो वो करो और धीरे धीरे स्टार्ट करो। सब आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी आपके डिसफेवर में नहीं होगा, सब आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद से शुरू होना होगा। खुद से शुरू होंगे ना तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो स्टार्ट करो। मोटिवेट अगर हुए हो मेरी बात से तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत बार कहती हूँ प्यार तो आप लोग बहुत देते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो देखो वो मत किया करो, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन आप ही लोगों से मिलता है। आप ही लोगों के लिए एक मोटिवेट, अगर मैं खुद से मोटिवेट हो रही हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पा रही हूँ ना, थोड़ा सा भी, तो आप सोचो कि आप अपनी फ्रेंड को एक मोटिवेट कर पा रहे हो। और ये काम धीरे धीरे शुरू होगा। जब मैंने एक लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक थैंक यू या एक कोई कदम आपका दूसरे को मोटिवेट करता है तो ज़रूर करो। अगर आप खुशी चाहते हो तो उसे स्प्रेड करो, अगर आप दुख चाहते हो तो उसे स्प्रेड करो, पॉजिटिविटी चाहते हो उसे स्प्रेड करो, नेगेटिविटी चाहते हो उसे स्प्रेड करो। जो आप चाहते हो लाइफ में पाना उसे स्प्रेड करते रहो, आपको वो लाइफ में मिलता रहेगा। चलिए अब लिखिए एक प्यारा सा कमेंट, और अगर उस प्यारे से कमेंट को लिखने के बाद आपको थोड़ी सी भी खुशी हुई है तो आप धीरे धीरे डेली इस खुशी को लीजिए और फिर मुझे बताइए कि आप कितने मोटिवेट हुए हो मुझसे और मेरी बातों से। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।